केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छोटे बच्चों को मास्क लगाने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें खास तौर पर बच्चों के मास्क प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया गया है। भोपाल एम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा कि बच्चों को मास्क लगाते वक्त पेरेंट्स कुछ बात का विशेष ध्यान रखें। रिसेंटली भारत सरकार ने बच्चों में मास्क के यूज के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज की हैं, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चंस होता है पेरेंट्स की नज़रों में। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच का है, उसको पेरेंट्स के गाइडेंस में मास्क लगाया जा सकता है। और आपको ये ध्यान देना है कि बच्चों को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, या बच्चे को उसको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है तो उसको सामान्य एडल्ट्स या सामान्य वयस्क व्यक्ति की तरह मास्क का उपयोग करना है। ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें। ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर खाना मंगाने के दौरान आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन फूड ऑर्डर के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। सबसे पहले हाइजीन स्टैंडर्ड जांच लें। फूड ऑर्डर करने के लिए सेफ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड का पालन करने वाले रेस्टोरेंट का ही चयन करें। किचन सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों का रोजाना तापमान चेक व हैंड वॉश आदि बिंदुओं पर ध्यान दें। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी चुनें। डिलीवरी बॉय के संपर्क में आने से बचें। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी में डिलीवरी बॉय आपके द्वारा ऑर्डर किया फूड आपके घर के दरवाजे पर छोड़ देता है। आपको फोन पर सूचना मिल जाती है। ऑनलाइन तरीकों से भुगतान करें। नकद भुगतान करने से बचें। बॉक्स को सैनिटाइज करें। जिस डिब्बे में खाना पैक होकर डिलीवर हुआ है, उसे खोलने से पहले अपने हाथों और उस डिब्बे को सैनिटाइज जरूर करें। अंदर वाली पैकिंग को अलग रखकर डिब्बे को ढक्कनदार डस्टबिन में फेंकें। साफ हाथों से साफ प्लेट में डालकर ही खाना खाएं। जिस बॉक्स में खाना पैक होकर आया है, उसी बॉक्स में रखकर खाने की गलती ना करें। साफ बर्तन में डालकर ही फूड सर्व करें और स्वच्छ हाथों से उसे खाएं। सावधानी और सुरक्षा अपनाएं। खुद को और परिवार को कोरोना से बचाएं। कोरोना संक्रमण संबंधी किसी सहायता की जरूरत हो तो 104 या 181 पर कॉल करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। आकांक्षी जिलों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरक व उपयोगी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़े एवं वंचित इलाकों को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विकास के मार्ग पर साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 112 आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में हैदराबाद से सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद में जिला अधिकारियों और संभाग आयुक्तों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से 97% हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की गई, ये कई जिलों के लिए सीखने का विषय है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये एक नए सबक के समान है। बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार कई प्रयास कर रही है। इसी के अंतर्गत निवाड़ी जिले में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। यहाँ महिलाओं और बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण हायर सेकेंडरी स्कूल ओरछा एवं हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 में दिया जा रहा है। दिल खोल के घूमो, हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं। इस स्लोगन के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। प्रशासन का ये प्रयास महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। देश में छाया मध्य प्रदेश मॉडल। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की छतरपुर जिले की तारीफ।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 112 आकांक्षी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में फीडबैक लिया और राष्ट्रीय स्तर पर एमपी के छतरपुर जिले की प्रशंसा की। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद से सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। पर अमल की शुरुआत रविवार 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हो रही है। इसके लिए जबलपुर में आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सप्ताह में 2 दिवस आमजन सुभाष चंद्र बोस जी के उस कक्ष को देख सकेंगे जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2007 में जबलपुर जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया था। इसके साथ ही यहाँ स्मारक के निर्माण और विकास की पहल भी प्रारंभ हुई थी। वहीं भोपाल में नवनिर्मित सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही भोपाल में संस्कृति विभाग के सहयोग से IM सुभाष नाटक का मंचन भी शहीद भवन में हो रहा है।